नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर आप टोटके उपाय करते करते थक गए हो और रत्ती पर भी आपको फायदा नहीं दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने उसे हमारे बताया अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने से कुछ ही दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और खुशियों से भर जाएगा आपका आंगन। आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर। दोस्तों, साल 2025 में अगर आपने इस साल में हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास माना जाता है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी पर याद करोगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अपामार्ग के पौधे के बारे में। इस पौधे की जड़ में माँ गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में और तनों में ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्याएं हो, चाहे वो रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित हो, और फिर चाहे वह स्वास्थ्य के संबंधित हो, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती चली जाएगी। कैसे आपको धारण करना है, कहाँ से इसको लाना है और कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें और सही पौधे की पहचान कैसे करें, ये सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिएगा कि हे माता लक्ष्मी, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारिक है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिरचिरा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। इसके बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताऊंगी, क्योंकि इसके जड़ में माँ गंगा और इसके पत्तियों, तनों और फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। भक्तों, विष्णु भगवान जहाँ प्रसन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है, और माता लक्ष्मी आती है तो जीवन से सभी परेशानियाँ, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से आपका घर भर जाएगा। आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। क्यों यह इतना कारगर पौधा है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप हिंदू देवी देवता को पसंद करते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चिरचिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में दिखता होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो है वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे और बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी बताएंगे। हर एक इसका जो पाठ है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा पिकाता है। आमतौर पर यह लाल और सफ़ेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद होते हैं, लेकिन श्वेत जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसका उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, पैसे रुपये और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपामार्ग बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफ़ेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। वह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं। फल शीतल काल में लगते हैं और गर्मी में पक कर सूख जाते हैं। इसमें से चावल के दाने के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन और शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का दर्द निवारक, विष, कृमि, पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि उससे मिलने वाले यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं, भक्तों यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां है, धन की दिक्कत है, वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते ही होंगे। आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे कि इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवी देवता का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 है, उससे परेशान है, तो भी वह दूर हो जाता है। आप तो जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिन पर होती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास पाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। इसे शक्तिशाली पौधा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो क्या करना है कि आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिएगा, क्या करना है कि अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। उसके बाद आपको सूखा देना है। जी हाँ दोस्तों, उसको सूखा देना है पूरे के पूरा। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला देना है। जला करके उसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके जो फल लगा हुआ है वो फल भी उसी में हो, पत्तियाँ हो, जड़ हो,
पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा वो जड़ सूख जाए तभी काटिएगा। उसको सूखने के बाद जला लीजिएगा। उसके बाद पूरा जला देने के बाद आप उस राख को लाल कपड़े में बांध लेना और उसमें एक जो कौड़ी होती है जो माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और उसको ले जा करके एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में भी आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार नाम जाप करना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को भी आप प्रणाम करना चाहते हैं तो उनको भी कीजिएगा और कमेंट में उसी देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिएगा। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है कि मन से आपको क्षमा मांगने हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, उनको क्षमा करे और मेरे जीवन को बदल दे। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दे, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दे। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ है या जो भी आपकी इच्छा है वो बोल दे। माता रानी से वो बोल दे। भगवान विष्णु से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेगी। खास बात यह है कि जिस भगवान की विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोग सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ का जीवन सुधरता है। आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से परलोक में वैकुंठ धाम मिलता है। तो इसलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करने के आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करोगे तो ज़्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी और जीवन से कठिनाइयाँ और परेशानियाँ दूर कर देगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों। लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है और आप कोशिश कीजिएगा कि उस दिन पीला वस्त्र धारण किए, पीला वस्त्र धारण करें, पीले फूल चढ़ाए और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्र में यह उपाय अत्यंत ही प्रभावशाली माना गया है। इसके लाभ इस प्रकार से है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आर्थिक बाधाएं दूर होती है, धन का प्रवाह बढ़ता है। इस उपाय से आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलते हैं और सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वातावरण बनता है। आपको एक बार फिर से अवगत करा दे कि अपामार का पौधा, जिसे चिरचिटा या लटचीरा के नाम से भी जाना जाता है, हमारे धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास करते हैं। यही कारण है कि इससे कई धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है।
आपने भी अपने आसपास इस पौधे को देखा होगा, क्योंकि यह आमतौर पर खाली स्थानों, सड़कों के किनारे या खेतों में पाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा आज हम आपको अपामार्ग माध्यम से धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय बताते जा रहे हैं, जो न केवल आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि माता लक्ष्मी स्थायी वास भी सुनिश्चित करेगा। उपाय के लिए आपको अपामार्ग का एक ताज़ा पौधा लेना है। इसे लाने से पहले जय माँ लक्ष्मी का 3 बार उच्चारण करें और पौधे को श्रद्धापूर्वक घर में लाएं। इसके बाद उसे अच्छी तरह से साफ करके उसके जड़ को लाल कपड़े में लपेटें और अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें। अब दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार जाप करें। इसे पौधे को हर शुक्रवार को गंगा जल से सींचे और प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करे। यह उपाय न केवल धन धान्य की प्राप्ति कराएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएगा। अपामार्ग की दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का यह प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। थोड़ा सी भी यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।